हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। बज़ाहिरी तौर पे आपको मुस्कुराते हुए, हँसते हुए चेहरे जो नज़र आते हैं, पता नहीं दिल में कितना ही गम छुपाए बैठे हैं और चेहरे पे एक नकली मखौटा पहन के आप सबको हँसते और हँसाते हुए नज़र आते हैं। हमें नहीं पता होता कि हर इंसान जो है वो किस मुश्किल से, किस परेशानी से गुज़र रहा होता है। लेकिन जो है ना वो प्रिटेंड आजकल के दौर में बहुत हो गया है। जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं, लोगों के मिलियन-मिलियन फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। And they pretend to people कि we are living a life which nobody can have and nobody can afford it, but actual में वो एक खोखलापन होता है। आप उनके अंदर जाएंगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बाज़ारी चमकती हुई दुनिया अंदर से कितनी ही काली और बदसूरत है। अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो स्पेशली जो टीन एज की लड़कियां देख रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं ये सोशल मीडिया की चीज़ें देख के, लोगों के मिलियन मिलियन फॉलोअर्स देख के उनको लगता है कि भाई ये लोग तो ज़िंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम लोग तो बस गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजार के मर खप जाना है। लेकिन लेविश लाइफ जो ये टिकटॉकर्स या फिर ये जो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं, जो लोग भी हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर होती हैं, इम्प्रेस होती हैं। मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा रह चुकी हूँ। मैं अपने आप को तजुर्बे की रोशनी में आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशंस करूँगी कि ये दुनिया कितनी खोखली और झूठी है और कितनी फ़रेब पे मबनी है। जो कुछ भी दिखाया जाता है उसमें कितने परसेंट सच्चाई होती है और कितने परसेंट इसमें झूठ शामिल होता है। चलिए जी, लोगों के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा रह चुकी हूँ या स्टिल हूँ। आई डोंट नो, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, या जो भी है वट एवर। खैर, मैं भी देयर वॉज अ टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था सोशल मीडिया पे फेमस होने का, ये सब चीज़ें करने का, जो आजकल की हमारी सारी जनरेशन इसी चीज़ के पीछे लगी हुई। चले, अभी तो स्कोप ही बन गया ना, अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया, अभी तो बस ऑनलाइन ये सारी चीज़ें ही जो है ना, फॉलोअर्स के हिसाब से लोगों की इज़्ज़त की जाती है, फॉलोअर्स के हिसाब से लोगों के साथ सलाम दुआ रखी जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये तो आजकल का फैक्ट है, इसे डिनाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। और हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंग जनरेशन है, मतलब टीनेजर्स जो है, अभी नए नए लोग बड़े हो रहे होते हैं, होश संभालते हैं, तो किताबें और पढ़ने पढ़ाई लिखाई के बजाय ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी का स्कोप है, इसी में अर्निंग्स हो रही है, इसी में इज़्ज़त भी मिल रही है। मीडिया में, सोसाइटी में इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि हर बंदा चाहता है कि हम भी काश हम भी इस शख्स की जगह पे होते हैं जो आज फेमस है, मे भी हम लोग ट्राई करते हैं तो कल हम होंगे। तो ये तो आजकल का जो है वो सीन चल रहा है। आज के दौर की बिटर रियलिटी ये है, सोशल मीडिया की अगर ना भी बात करें, एक नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में आप लोग जो है ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते होंगे। स्पेशली जो हमारे मर्द हजरात होते हैं, वो तो बहुत मासूम कौम है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल भी गॉसिप नहीं करते और किसी के बारे में बात ही नहीं करते हैं, अपने आप से ही नहीं निकलते जो किसी की बातें करे, औरतों की तरह, लड़कियों की तरह। लेकिन घरों में मौजूद खवातीन जो उनकी होती हैं, उन्होंने उन लोगों को देखा होगा कि वो किसी आस पड़ोस की या किसी रिश्तेदार की या किसी सहेली के बारे में गुफ्तगू करी होती है घर पे बैठ के, और उनको किसी की आदतें पसंद नहीं होती, किसी का पहनना ओढ़ना पसंद नहीं होता, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, किसी भी लिहाज से नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा या बंदी एकदम से सामने आ जाती है और इतनी मीठी और शीरी जुबान के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है, इट्स कॉल्ड हिपोक्रेसी, इसको कहते हैं मुनाफकत। और ये सोशल मीडिया पे जो है ना वो सबसे फेवरेट चीज़ मान लें, कहा जाता है। ठीक है, लोगों के फॉलोअर्स देख के उनकी इज्जत की जाती है। ठीक है, फॉलोअर्स के ऊपर इज्जत डिपेंड करती है, अगला बंदा कैसा भी है, किस कैटेगरी से उसका ताल्लुक है, मतलब जो भी है वट एवर। लेकिन अगर उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो ही उसको उसके फॉलोअर्स के हिसाब से ही इज्जत रिस्पेक्ट दी जाती है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, मैं आपको अपने आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। जिस सोसाइटी में लोगों को इज्जत देने का मयार उनके फॉलोअर्स और उनका फेम हो, ना कि किसी की आला ज़र्फ़ी, ना किसी का आला अहलाक, तो वो मुआशरा तो वैसे ही पस्ती की तरफ जाएगा ही जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। और कहते हैं कि ये नाम, मकाम, मर्तबा, फेम, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने वाले हैं। इट्स जस्ट लाइक अ बबल ऑफ वाटर, आपको नहीं पता चलता कि ये कब ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बार मैं सोचती हूँ, मेरे दिल में बहुत सारी बातें आती हैं, इस सोसाइटी, इस चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, इतनी कोई एक्सट्रीम वर्ड्स लेवल की चीज़ें हो रही हैं कि बंदा देख के कहता है यार ये हमारा मुल्क है, ये हमारी कौम है, ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है। बहुत सारे सवालात दिल में उठते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखूँ। लेकिन फिर मैं रुक जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार मैं कैसे कोई बात कर सकती हूँ, मैं खुद इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। मैंने भी आज से 3 4 5 साल पहले जो है वो सोशल मीडिया पे मैं आई और मैंने टिकटॉक्स बनाना स्टार्ट किया। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैम। तो मैं किस तरह से बात
बात कर सकती हूँ। फिर मुझे किसी ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी उम्र बढ़ती है, आपका तजुर्बा बढ़ता है, आपकी सोच समझ आपके दिमाग में आती है, अल्लाह ताला आपको सोचने की सलाहियत देता है, तो आप जो है ना मैच्योर होते जाते हो, तो आप बात कर सकते हैं, मतलब आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी, कैसे मैं सोशल मीडिया पे आई, कैसे मैंने सोशल मीडिया का सफ़र शुरू किया और अब मैं कहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और मैं क्या महसूस करती हूँ। बीइंग ऑन सोशल मीडिया सिंस 4 और 5 इयर्स, और टिकटॉक के ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलमोस्ट हाफ मिलियन फॉलोअर्स हैं, फेसबुक के ऊपर 2 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब भी चल रही है। मतलब कि आजकल की जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जिनको ऑनलाइन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब फ़ेमस होने का और ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, बल्कि आई वाज़ इन वन ऑफ देम। तो अभी मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मैंने क्यों सोशल मीडिया जॉइन की, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मेरी उस टाइम पे क्या थिंकिंग थी, क्या थॉट्स थी, और आज मैं जिस मतलब स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, तो अब मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू और अब मैं क्या सोचती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी शुरू हुई थी जी 2019 में। मैं नई-नई सलाला में आई थी और मैं अकेली होती थी, मैं बोर होती थी बहुत ज़्यादा। आपको पता है परदेस में आपको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, या तो आपकी फैमिली हो ना यहाँ पे, तो पूरा दिन आप कुकिंग में ये सब चीज़ों में बिज़ी रहती हैं। अब एक बंदा वो बेचारा क्या भी करेगा? तो फिर जी मैंने टिकटॉक देखना स्टार्ट की और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया उसमें, और मैंने टिकटॉक्स बनाना भी स्टार्ट कर दी। अभी तो मैं कभी अपना फेस रिवील नहीं करती ना, जब स्टार्टिंग में मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था ना, उस टाइम मैंने टिकटॉक बनाने, जैसे नॉर्मल लड़कियाँ टिकटॉक्स बनाती हैं, लिप सिंक करती हैं, उसी तरह से फेस के साथ मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी और पोस्ट कर दी। 3-4 दिन गुजरे तो भई मेरे घर पे किसी ने वीडियोस वो भेज दी, और फिर मेरी अम्मा का मुझे फ़ोन आ गया कि बेटा ये तुमने कौन से काम शुरू कर दिए हैं? हमारे किसी खानदान की लड़की ने कभी ये नहीं किया, तो ये क्या चल रहा है बेटा? ये कौन सी टिकटॉक चल रही है? तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा भाई ये क्या मैंने कर दिया? बट आई फेल्ट एम्बैरेस्ड, और उसके बाद जी मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। तो ये प्राइवेट कर दिया क्योंकि उस टाइम चस्का लग गया था मुझे टिकटॉक्स बनाने का, लोगों के कमेंट्स आते थे, और आज से 4-5-6 साल पीछे चले जाओ तो आई वाज़ सो इमैच्योर। मुझे अच्छे बुरे का, सही गलत का कुछ पता नहीं था, और मुझे कुछ समझ नहीं थी। मुझे बस ये था कि भाई कमेंट्स आ रहे हैं, लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, टिकटॉक्स बनानी चाहिए, टिकटॉक्स बनाते हैं, फ़ेमस होते हैं, चलें जी देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने अकाउंट प्राइवेट कर दिया, और शौक जो था ना मेरा आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता गया। मैंने ऐसे ही वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की, लैंडस्केप्स की, दरख्तों की, रोड्स की, कुछ ना कुछ पोएट्री वगैरह इस तरह। फिर जी मैंने पोएट्री स्टार्ट की, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो मैं करती ही रही, और आहिस्ता उसके बाद जी मेरा भाई आ गया यहाँ पे। तो भाई आ गया तो फिर घर पे हम दोनों होते थे। हम लोग के पंजाबी फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है, एक गाँव से ताल्लुक़ है हमारा, और मैं शाय फ़ील नहीं करती हूँ बताते हुए। आई फ़ील प्राउड कि भई झूठ क्यों बोलना है। तो मेरा ताल्लुक़ गाँव से है और हम लोग पंजाबी फैमिली से है, और हम लोग ने जो है ना ऐसे मज़ाक में खाना बनाते हुए वीडियोज़ 2-4 बनाई, पंजाबी में एक-दूसरे को जुगतें लगा रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, तो वो वीडियो जी वायरल हो गई। सारे सलाला में जब वीडियो वायरल हो गई, लोग पसंद करना स्टार्ट कर दिया हमारा कंटेंट। फिर हमने दरा-दर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ, मैं तो बाहर नहीं जाती थी, मेरी तो फेस किसी ने देखा नहीं था, लेकिन मेरे भाईजान का फेस सबने देखा हुआ था। वो जैसे ही इधर से निकलता घर से, उसको फैन्स मिल जाते, उसको लोग मिल जाते, उसको रेस्टोरेंट्स पे लोग इनवाइट करते, हर लड़का हर आदमी उसको रोक के, आप वही है ना जो वीडियो बनाते हैं अपनी सिस्टर के साथ, आप लोग बहुत फ़नी है, फैमिली कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये सब जब बातें मेरे भाई ने सुनी, तो उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उसको भी बड़ा, उसके लिए एक प्राउड मोमेंट था कि भाई मेरी सिस्टर जो है वो फेस रिवील नहीं करती हैं, और फिर भी लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो ये तो बल्ले-बल्ले वाला सीन हो गया। तो फिर वो भी मतलब वो भी खुश हो गया, हम लोग को इनकरेजमेंट मिल रही थी, हम लोग को जो है वो शाबाशी मिल रही थी। तो हमने कहा पता नहीं हमने क्या अज़ीम काम कर दिया। तो यहाँ से स्टार्ट हुई जी हमारी जर्नी की स्टार्ट हुई, और उस टाइम पे हमारा अकाउंट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा था, बहुत वायरल था, और सब लोग जो है ना वो हमारा कंटेंट पसंद करते थे। और हम लोग कहीं पे भी जाते थे, मस्कत में या किसी भी एरिया में जाते थे, दुबई में इवन, तो लोग जो है वो मुझे मेरी आवाज़ से पहचान लेते थे। मैं किसी के साथ कुछ ऑर्डर कर रही हूँ या कहीं बैठी हुई हूँ, कोई बात कर रही हूँ, तो मुझे कहना स्टार्ट, आपकी आवाज़ कहीं पे सुनी हुई है, आप टिकटॉक पे आती हैं। तो मुझे बड़ा शायद सा फ़ील होता था, मुझे पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करना होता है ऐसी बातों पे। तो नहीं, मैं नहीं, मेरा, मैं अपना नाम ही कुछ और बता देती थी। तो बट आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि भई इट्स कॉल्ड फेम। फेम हो तो ऐसा फ़ील होता है, क्या बात है! बड़ी अलग ही लेवल की कोई फीलिंग्स थी वो।
फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ ने ना मुझे ऐसा फ़ील कराना स्टार्ट कर दिया कि मैंने कोई बड़ा ही अज़ीम काम कर दिया है, मैंने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, मेरी बड़ी इज़्ज़त व अफ़ज़ाई की जा रही है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फ़ॉलोअर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए, फिर इंस्टाग्राम पे आए, फिर वहाँ पे 2-4 वीडियोज़ वायरल हुई, फिर बहुत फ़ॉलोअर्स आ गए, बहुत फ़ॉलोअर्स आ गए और मैंने इस चीज़ को फ़ेस किया है, एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही मेरे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलोअर्स बढ़े हैं ना, तो लोगों का जो रवैया था, लोगों की जो मेरी तरफ जो भी अप्रोच थी, वो भी डिफरेंट हो गई थी क्योंकि फ़ॉलोअर्स ज़्यादा हो गए थे। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं आता था, इतना ज़्यादा यूज़ भी करना नहीं आता, उसके फीचर से भी मैं इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी। मैं अपनी दोस्तों से पूछा करती थी कैसे इसको यूज़ करना है, अब इतने फॉलोअर्स हो गए, अब मैंने क्या करना है, कोई मुझे पीआर्स आ रहे हैं या मुझे कोई इनवाइट्स आ रहे हैं या किसी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए इनवाइट किया जा रहा है, तो मैं पूछती थी कि अच्छा इसको क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या क्या बात करनी है। तो इस तरह का सीन था, आई वॉज़ रॉ, ठीक है, बिल्कुल मुझे कुछ पता नहीं था। ओके जी, फिर टाइम गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया और ये चीज़ें जो है ना वो आपके सर पे सवार हो गई, सही है। फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं जी अब इससे आगे बढ़ना है, 1 मिलियन करने हैं, 1 मिलियन करने हैं भई। पुरानी वीडियोज़ निकाल निकाल के लगा रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, मतलब कि ना आपकी अपनी लाइफ कुछ रही नहीं। आपने सारा फोकस इसी पे कर दिया कि भाई 1 मिलियन चाहिए, हमने 1 मिलियन फॉलोअर्स करने हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। फिर मैं बैठी सोच रही हूँ अचानक अकेली, मैंने कहा अब क्या है? आगे क्या है? अब क्या सोचना है? 1 मिलियन का रोला डाला हुआ था, 1 मिलियन हो गए, अब क्या करना है? उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि 1 मिलियन हो या 1 लाख हो, इट्स अ सेम थिंग यार, इट्स नॉट गिविंग मी मेंटल मेंटल पीस। मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं तो इस रेस में शामिल हो गई हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग लोगों के हाथ में दे दिया कि लोग कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं तो मैं खुश होती हूँ। तो ये क्या है? क्या है? मैं लोगों के लिए ये सब क्या कर रही हूँ? तो मुझे ना अपने आप को खुद को झंझोड़ना मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा यार ये क्या है? तो मुझे ना खुश नहीं रहती थी, मेरे दिल को सुकून नहीं होता था, एक अजीब-सी बेचैनी सी होती रहती थी। आई वाज़ लाइक यार मेरे साथ हो क्या रहा है? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, इतनी इज़्ज़त नाम मकाम है, इतने फॉलोअर्स हैं, ये सब तो मैं चाहती थी, अभी क्या मुझे मसला हो गया है? लेकिन जो है ना दिल से आवाज़ नहीं आती थी कि यार वो जो सैटिस्फैक्शन एक मुतमईन आप होते हैं ना, वो मैं नहीं होती थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ये जो रेस है ना, ये रेस में मैं जो शामिल हो गई हूँ ना, ये जो कॉम्पिटिशन और ये सब चीज़ें हैं ना कि भाई इसका ये हो गया, उसका ये हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, इसका ये, इससे अपने आप को जिस दिन आप निकाल लोगे ना, क्योंकि ये जो रेस है ना सोशल मीडिया की, ये कभी ख़त्म ना होने वाली रेस है। इसमें नए से लोग आके शामिल होते रहते हैं, जॉइन करते रहते हैं, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगी। कोई आपको अचीवमेंट मिल जाएगी तो आपका दिल होगा कि एक और अचीवमेंट मिल जाए, दूसरी मिलेगी तो आप तीसरी की तरफ भागेंगे। तो इससे आप जो है ना वो अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी पूरी इफ़ेक्ट होती है, आपको डिप्रेशन में आप चले जाते हो और आप जो है ना आपकी ज़िंदगी पूरी मुतासिर हो जाती है। जब मैंने खुद को ये बातें समझा ली ना, तो आहिस्ता 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 जो है ना मैं पीस की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। मुझे जो है ना मेरे दिल को सुकून आने लगा। एक तो मैं मतलब सोशल मीडिया पे बैठ के बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगी कि मैंने अल्लाह रसूल को याद किया है, ये किया है, वो ये सबका अपना पर्सनल होता है, जो भी कर रहे होते हैं अपने आप की बेहतरी के लिए, अपनी आखिरत के लिए, दुनिया के लिए सब कुछ। मैं नहीं कहती मैंने कंप्लीटली सब कुछ छोड़ दिया, आई स्टिल पोस्ट वीडियोज़ ऑन टिकटॉक, ऑन इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। लेकिन मैं उस कॉम्पिटिशन से मैंने अपने आप को खारिज कर दिया, अपने आप को एग्ज़िट करवा दिया है। मैं जो है ना अपने लिए अब करती हूँ, जो मेरा दिल करता है, मेरे 6 महीने के बाद वीडियो पोस्ट करनी है, 6 महीने के बाद पोस्ट करूँगी। मुझे किसी रेस में शामिल नहीं होना कि सब लोग का ट्रेंडिंग में चल रहा है, सब लोग का ये कर रहा है, मैंने हर ट्रेंड फॉलो करना है, नहीं। आपने अगर करना है कुछ, आपको अच्छा लगता है आप करो, आप अपने लिए करो, आप अपनी खुशी के लिए करो, आप किसी रेस में या किसी कॉम्पिटिशन में आके बिल्कुल भी मत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक मैं बहुत सुकून में हूँ। मैं टिकटॉक यूज़ करना बहुत कम कर दिया है, बहुत मैं खोलती भी नहीं हूँ, बहुत कम देखती हूँ बट बहुत कम। कभी दिल किया वीडियो पोस्ट कर दी, कभी दिल किया ना की। इंस्टाग्राम तो मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने से मैंने एक आधी रील कोई लगाई होगी, तो ये सीन चल रहा है। हाँ, मैं यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हूँ। क्यों? उसकी वजह ये है कि मुझे शुरू से ही ना मुझे क्रेज़ था कि मैं ना कोई जॉब करूँ, कोई ऐसा काम करूँ जिसमें मुझे बातें करनी हो, जिसमें मोटिवेशनल बातें करूँ, जिसमें मुझे मौका मिले कि मैं बात करूँ। मुझे लगता है मेरे अंदर सलाहियत है बातें करने की और मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। मुझे लगता है, आई डोंट नो योर ओपिनियन, बट मुझे लगता है मुझे बातें करके ना एक थेरेपी सी फील होती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर डिटेल्स में जाएँगे ना तो व्लॉग
घंटे का हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं बोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। आगे मैं पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हैं या नहीं, मैं नॉन स्टॉप बातें करती ही जा रही हूँ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अभी मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ ना, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से। इवन तो दैट टाइम आई वाज इमेच्योर, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं की। लिमिट्स में रह के जो भी मैंने कंटेंट बनाया है, फैमिली कंटेंट, घर वालों के साथ, भाई के साथ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मैंने ऐसे ब्लंडर्स, मिस्टेक्स की हैं सोशल मीडिया पे, या जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और स्टिल मुझे उन चीज़ों का रिग्रेशन है। और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ को जो है वो सेट करूँ और अपने गोल सेट करूँ और उन्हीं पे काम करूँ। और ये जो ऊट पटांग और फजूल चीज़ें हैं ना, इनसे मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को साइड पे कर लूँ। नो डाउट कोई भी चीज़, कोई भी लत आपको लग जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, किसी भी चीज़ की हो, उससे अपने आप को हटाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। दैट इज़ द टफेस्ट थिंग आई गेस। लेकिन जो है ना, जब आप पुख्ता इरादा कर लेते हैं और अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ से आप छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो मैं भी इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ और मुझे यूट्यूब पे काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, जो भी मेरी फ्रस्ट्रेशन होती है, जो भी मुझे जो है ना स्ट्रेस वगैरह हो रहा होता है, मैं सब बातें करके, व्लॉग करके जब पोस्ट कर देती हूँ ना, तो आई फील रिलैक्स। सही है। बाकी देखने वालों को मैं यही पैगाम दूँगी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सब धोखा है। ये जो टिकटॉक्स हैं, ये फेम, ये नेम, ये सब कुछ जो है ना, ये धोखा है। आपका शौक है, आप करो, आप अपनी अपने लिए करो, आप लोगों के लिए नहीं करो, आप अपने लिए करो। जो आपको चीज़ खुशी देती है ना, आपके लिए जो है वो खुशी का बायस बनती है, आप खुद के लिए करो, आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं करो। लोगों के कॉम्प्लीमेंट से इम्प्रेस मत हो, ठीक है? कोई भी आज के दौर में जो है ना, वो किसी का सगा नहीं है। सही है। तो बस आप अच्छा सोचो और अच्छा करो और अच्छी नीयत के साथ करो। आपकी नीयत अच्छी होगी ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है और अभी जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है कि मैं जो है ना वो बहुत मैच्योर हो गई हूँ और मुझे समझ आ गई है सही और गलत की। और इंशाल्लाह मैं जो है ना खुद के ऊपर काम कर रही हूँ एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करूँ और मैं खुद को ऐसा बना लूँ कि मैं जो है ना, मुझे शर्मिंदगी ना हो किसी के सामने कि मैंने उस टाइम ये काम किया था, मैंने उस टाइम वो काम, मैंने इस तरह की वीडियो पोस्ट की, मैंने वो किया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो मेरी मदद करे और आप सब लोगों को खुश रखे। और बस इन चीज़ों में मत आएँ, लोगों की ज़िंदगियों से इम्प्रेस होना छोड़ दें। मैं भी कभी बहुत इम्प्रेस हुआ करती थी, लेकिन अभी मुझे पता है कि सब झूठ है, सब ड्रामे हैं। देयर इज़ नो रियलिटी एट ऑल। यकीन जाने, ये धोखे के अलावा कुछ नहीं है। मैंने उन लोगों को भी देखा है, उन लोगों के साथ खाना खा के बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड करके देखा है, जो आइडियल कपल होने का प्रिटेंड करते हैं सोशल मीडिया पे और दिखाते हैं कि हम लोग तो बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वी आर एक मिसाल है दुनिया के लिए। वो लोग जो है ना, अंदर कुतिया कुतिया करके आए होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ मड़ खप के आए होते हैं, बाहर आके आप लोगों को इस तरह से मुतासिर कर रहे होते हैं, इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और लोगों को एहसास कम तरीका शिकार करवा रहे होते हैं कि हम तो आइडियल कपल हैं। देयर इज़ नथिंग परफेक्ट। परफेक्शन सिर्फ अल्लाह के पास है। ये सब लोग जो है ना, वो दूसरों को उल्लू और बेवकूफ़ बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के। सही है। और ये जो लेविश लाइफ आप लोग को टिकटॉक के ऊपर दिखाई जाती है ना, और स्पेशली जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, जो टीनेज के लोग हैं, वो लड़कियां लड़के, बहुत ज़्यादा बच्चियां इम्प्रेस हो रही होती हैं कि यार ये लोग टिकटॉकर हैं, शायद हम लोग भी फेमस हो जाएंगे, हम लोग के भी फॉलोअर्स और फेम मिल जाएगा, तो हम भी शायद ऐसी लेविश लाइफ गुजार सकेंगे। लेकिन भाई आप लोग अंदर घुसो तो आप लोगों को पता चले, रोटी कोई खिला रहा होता है, बिल कोई पे कर रहा होता है, टैक्सी का किराया कोई दे रहा होता है, क्योंकि उनके सो कॉल्ड फॉलोअर्स होते हैं ना, इसी वजह से। तो उनका अपना कुछ नहीं होता। वो किसी का खाना किसी टेबल पे बैठ के पता नहीं किसका है, क्या नहीं, पिक्चर लगा दिए। भैया आपको पिक्चर के पीछे के मंजर को नहीं है पता। तो इसी वजह से जो है ना, आप खुद को खलकान ना किया करें, एहसास कमतरी का शिकार ना हुआ करें, अपने आप को डिप्रेशन में ना लेके जाया करें। ये सब धोखा है, खुला धोखा है। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना, शैतान आप लोगों का खुला दुश्मन। इस तरह से मैं कहती हूँ कि टिकटॉक आप लोगों के दिमाग की खुली दुश्मन है। ये सोशल मीडिया आप लोगों के दिमाग ख़राब कर देता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, शायद आप लोग को ये बातें कुछ हेल्प कर सकें, जिस तरह से मैंने अपने आप को जो है ना, वो इस धोखे और रेस से अपने आप को निकाला है ना, और मैंने जो सेटिस्फेक्शन हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। सही है। मैं जो है ना अपनी धुन में रहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, बस जो दिल करता है वो करती हूँ। लेकिन अगर आप इसमें आपको अपने आप को शामिल कर लोगे ना इस रेस में, तो फिर आपके लिए जो है ना, वो बस तबाही, बर्बादी, बदहाली, नाकामी इंतज़ार कर रही होगी। चलो जी, बातें मैंने बहुत
बहुत कर लिए हैं, बहुत लेक्चर हो गया है, बहुत मैंने आज जो है ना वो संजीदगी से बातें की हैं। तो अभी व्लॉग को एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। तो जो दुनिया के हालात चल रहे हैं ना, दुनिया बहुत छेती मुक्कन वाली है, ठीक है। तो जो तुसी हरकतें कर चुके हो ना, इंक्लूडिंग मी, अपने आप को भी कह रही हूँ मैं, जो हरकतें हम लोग पीछे कर रहे हैं ना, कोशिश करें कि हुण इन्ने क चंगे काम कर लो कि पिछलियां दा साडे कोल हिसाब ही ना लिया जाए। तो सीधे डायरेक्ट ही तुसी जेह्ड़ा ना अला तूल जन्नत च दाखल हो जाओ। इंसान को चाहिए कि हमेशा जब भी इंसान को अकल आ जाए, जब भी उसकी जो है सोचने समझने की सलाहियत बेहतर अल्लाह कर दे, तो उसको चाहिए कि वो अपनी पीछे वाली ज़िंदगी के ऊपर पछतावा करने से बेहतर है कि आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना लिया जाए। सही है, इसी अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ आप लोगों से लेना चाहूँगी इजाज़त। एक ही हो गया है, ये तो मैं बिल्कुल रेडियो में प्रेजेंटर्स की तरह बात कर रही हूँ। चलिए आज मैं आपके साथ ना आरजे की तरह इजाज़त लेती हूँ। आप सबकी खूबसूरत समातों का शुक्रिया। आप लोगों ने 20 मिनट तक मुझे बर्दाश्त किया। अभी आपकी फेवरेट प्रेजेंटर रिदा रुबाब आप सबसे लेना चाहती है इजाज़त। ज़िंदगी रही और खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से होगी आप सबसे मुलाकात, सेम टाइमिंग, सेम चैनल रुबाब व्लॉग्स पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जाते जाते यही पैगाम दूंगी कि आज मदर्स डे था, बट मुझे लगता है कि हर डे ही मदर डे होता है। बस आपको अपनी एफर्ट्स पुट करनी होती है अपने पेरेंट्स को खुश करने में। इसी बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़।